ये गुजरात में जब हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये हिंदुत्व की ही बात हो रही है या फिर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, जैसे कि आपके पहले एक बात कहता हूं, यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसमें इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत है। यहां तक कि पारसी ज़ोरोस्ट्रियन जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में है। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल के बनने के बाद यहूदियों पर अत्याचार का संकलन किया गया, तो एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ, और तो और दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो भी सिर्फ भारत ही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, हिंदू और हिंदुत्व के कारण ही भारत में ये है। अब आते हैं गुजरात पे। मगर देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? ये बताइए, यहां सिर्फ मस्जिदें, वहां झगड़ा किस बात का? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं, ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं, ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है। मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच, जिसको केवल छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमें वोट मिलता रहे। और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहां कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कि साहब तथाकथित बाबरी मस्जिद टूट गई थी। आपको पता है, बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पर उसको दुख है। कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये मजार है, ये एंटी इस्लामी है। तो भैया जहां भारत में वर्चस्व हो गया, वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है। बस क्या सावरकर पर फंस गया? देखिए, स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला। मैं इस पे देखिए मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं और आप सबसे कहूंगा इसको वेरीफाई करिएगा कि स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला, और जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार स्वातंत्र समर कहा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। सबने सिपाही म्यूटनी और वो कहा। और एक और बात बताऊं, 1910 में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और जिन लोगों ने को अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, सावरकर जी पे ये शर्त लगी थी कि वो रिहा होने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे। मगर जो लोग ऐसे जेल में रहे कि जलवाए जलाल से रहे, सेक्रेटरी भी था, खाने का खाना भी था, किताब लिखने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल था, और फिर माउंटबेटन के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे, 1948 में जाके शिमला में छुट्टी भी मना रहे थे, वो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे और जेल की कोठरी वाला संग्राम नहीं लड़ रहा था, और उन्हीं को सारा क्रेडिट मिला। इस पर एक लाइन और कह देता हूं कि नौरंगिए सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप लोग देखते हैं किसी टीवी सीरियल में अगर कोई मुस्लिम कलाकार टीका लगा ले, कोई मुस्लिम महिला बिंदी लगा ले, टीवी सीरियल में तो फतवा जारी हो जाता है। और एक जमाना था, आजादी के बाद के दौर की बात बता रहा हूं, जहां गाने लिखे जाते थे, भजन लिखने वाला भी मुस्लिम होता था, संगीत देने वाला भी मुस्लिम होता था, और गाने वाला भी मुस्लिम होता था। जैसे आपको याद हो, मन तरपट हरिदर्शन को आज, बड़ा फेमस गाना था ना, लिखा था शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया था नौशाद अली ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। आज तो फतवा जारी हो जाता ना। क्यों गा लिया था? तब ये सेकुलर नहीं था, सेकुलर की राजनीति नहीं थी। जब से सेकुलर वर्ड डाल के और उसकी राजनीति शुरू हुई है, भारत में सारी समस्या तब आई। तो हमारे लिए ये अनादिकाल से भारत की परंपरा का प्रतीक है, और उनके लिए राजनीति का उदाहरण भी देता हूं। भारत की राजनीति में यदि एकमात्र उदाहरण है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हिंदू के नाम से की हो, धर्म का नाम लेके की हो, तो नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ की, नवंबर 1989। और 1 साल के बाद नवंबर 1990 यूपी में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। इसे कहते हैं राजनीति, कि जैसा राजनीतिक हित लगा तो हम भक्त, और नहीं तो राम भक्तों के हथियारों के साथ भी खड़े। सही पकड़े हैं।